जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 जो है वैदिक सभ्यता। कौन सी है? वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं उसको। वैदिक सभ्यता या संस्कृति जिसका जो काल माना गया है 1500 BC से 600 BC के आसपास में माना गया है। ठीक, 1500 BC से 600 BC के आसपास माना गया इसका काल, और उसी का चर्चा हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो मैं सोनू कुमार, चलिए आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये है जी 1500 BC से 1000 BC माना है। कब माना गया है जी? 1500 BC से 1000 BC माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये है 1000 BC से 600 BC। 1000 BC से 600 BC माना गया है। पूर्व बोलेगा तो 1500 से 1000, उत्तर बोलेगा तो 1000 से 600। थर्ड क्वेश्चन आज का, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन पता होना चाहिए। आर्य जो आए थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले कहाँ आए थे? तो सबसे पहले पंजाब में आए थे। सबसे पहले पंजाब में आए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नहीं है सही कौन सा जी? तो वे लोग नगर के निवासी नहीं थे, ये लोग ग्रामीण थे। ये लोग ग्रामीण थे। नगर के निवासी जो थे हड़प्पा सभ्यता वाले थे। वैदिक सभ्यता वाले लोग ग्रामीण सभ्यता के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था तंबाकू के बारे में। किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू के बारे में। किसका था? तो था जौ, गेहूँ, चावल। क्या था जी? जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू के इस लोगों को कोई नॉलेज नहीं था जी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा आपका श्रमिक। क्या कहलाएगा जी? सॉरी, श्रमण। क्या कहलाएंगे? श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। कौन सा है जी? शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र है जी। पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो या तो आया हुआ है बीपीएससी में। कहाँ पे आया हुआ है? या तो बीपीएससी में पूछा गया है, या तो यूपी पीसीएस में पूछा गया है, या तो यूपीएससी में पूछा गया है। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। वेद के बारे में बात करें तो जो वेद होते हैं 4 होते हैं। टोटल वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल वेदों की संख्या 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुवेद और 4 नंबर पे है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले वेदों की संख्या 3 हुआ करती थी। पहले वेदों की संख्या कितने हुआ करती थी? 3। तो वेदों की संख्या 3 होने के कारण वेद को कहा जाता था वेद त्रयी। क्या कहा जाता था? वेद त्रयी। एक और चीज़ है, जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद उसको बाद का वेद भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजकीय चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है जी? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है जी? सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। क्या था जी? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ
सामवेद को कहा जाता है। कौन सा वेद को जी? सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है जी? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है, जो एक किताब लिखे थे, इनके द्वारा लिखा गया है, मनु स्मृति। मनु स्मृति इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। मनु स्मृति किसके द्वारा लिखा गया था? तो मनु के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता याद रखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसे क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड कुछ। महाभारत, इसमें जिक्र है महाभारत को लेकर, तो महाभारत को जिक्र है तो इसमें लेकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि महाभारत कितने दिन चला था। महाभारत कितने दिन चला जी? तो महाभारत 18 दिनों तक चला। महाभारत कितने दिन चला? तो 18 दिन चला। फिर बात करते हैं इसी टॉपिक में, विवाह कितने तरह के होते हैं? विवाह, तो विवाह 8 तरह के होते हैं। महाभारत की बात कर ही रहे हैं, तो महाभारत में 2 पक्ष में युद्ध हुआ था। एक पक्ष में था कौरव, एक पक्ष में था पांडव। एक पक्ष में कौरव और एक पक्ष में था पांडव थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है गोधन माना गया। किसको माना गया? गोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? शुद्ध नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, शूद्र है। शूद्र 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 का जो क्षुद्र होता है ना, शूद्र, वही। तो शूद्र का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है जी? तो 10वें मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितने होते हैं? तो पुराणों की संख्या 18 होते हैं। याद रखें, पुराणों की संख्या कितने होते हैं? पुराणों की संख्या 18 होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासक था? तो यह प्राकृतिक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी? प्राकृतिक का। याद रखिए, किसका? प्राकृतिक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हम लोग का 80 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जिक्र किया गया है? किस शब्द का जी? तब पुरंदर शब्द का जिक्र किया गया है। किस देवता के लिए? तो वह है इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो इंद्रदेव का वर्षा का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्षा का देवता कहते हैं। याद रखिएगा, वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये हो जाएगा गणित से। किससे हो जाएगी? गणित से। किससे हो जाएगा? गणित। गणित में भी पूछेगा किससे? तो ज्यामिति से। याद रखिए, गणित में भी किससे? ज्यामिति से हो जाएगा। याद रखिएगा, किससे? ज्यामिति से हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, लिख देते हैं गणित जो है में किससे? तो गणित में हो जाएगा ज्यामिति से। ज्यामिति, याद रखिएगा, ज्यामिति से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। क्या जी क्वेश्चन है? अस्तोमा सदगमय जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में, जो कि हम पहले ही आपको जिक्र कर चुके थे। कहाँ पर? पंजाब में आए थे और मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो यह पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए, मंडल लिख दिया, मंडल होगा, क्या होगा? मंडल सोमदेव को समर्पित है। तो ये 9वां है। कौन सा है? 9वां जो है सोमदेव को समर्पित करता है ऋग्वेद का मंडल। ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है वो किसको दिखाता है? तो सोमदेव को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था जी? तो यह परुशनी नदी हो जाएगा। कौन सा नदी? परुशनी नदी हो जाएगा। परुशनी, याद रखिएगा, परुशनी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या हुआ करता था? 6 हिस्सा हुआ करता था। 1 का 6 भाग हुआ करता था, यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग का क्वेश्चन है कि 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व काल तक किस युग से जुड़ा रहा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा रहा है। कौन से युग से? ब्राह्मण युग से जुड़ा रहा है। कौन सा युग से दोस्तों? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा रहा है। 800 से 600 BC जो है युग ब्राह्मण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया या उदित हुआ था? तो धर्मशास्त्र काल में। कौन सा? धर्मशास्त्र काल में छुआछूत को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस देव को संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है देवी सावित्री से संबंधित है, जो ऋग्वेद में इसका चर्चा मिलता है। कहाँ मिलता है जी? ऋग्वेद में इसका चर्चा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन किया था जी? तो ये गौतम जी किए थे। कौन किए थे? गौतम जी किए थे। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है जी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो आभूषण को, यानी आभूषण को पहले निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निष्क। आभूषण को पहले निष्क नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दर्शन पर आधारित पुस्तक कौन सा है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक का नाम है उपनिषद। कौन सा है जी? उपनिषद। दर्शन पर आधारित पुस्तक कौन सा है? उपनिषद। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा बात वर्णित नदी सिंधु का चर्चा हुआ है। यानी वैदिक साहित्य में किस नदी का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है? तो सिंधु नदी का जिक्र किया गया। सैंधव नदी भी कहा जाता है सिंधु को, कहीं कहीं पे सैंधव भी लिखा जाता है, सैंधव भी लिखा जाता है, याद रखिएगा, सैंधव। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के थे? ये केकई के थे। कहाँ के थे जी? केकई के, याद रखिएगा, केकय। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह कठोर उपनिषद से होता है। किससे जी? कठोर उपनिषद से। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के बारे में जो बातचीत होता है, संवाद मतलब बातचीत होता है, का जिक्र किस उपनिषद में किया गया है? तो कठोर उपनिषद में किया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन है जी। कौन सा? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन की प्रमाणतम प्राचीन मिला है? तो ये हो जाएगा अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा कहाँ जा हो जाएगा जी? अंतरजी खेरा। अंतरजी खेरा क्या हो जाएगा? अंतरजी खेरा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पे देखिए ऋग्वेद गलती लिखा गया, यहाँ पे ऋग्वेद ऐसे नहीं लिखा था, ऋग्वेद ऐसे लिखा था। ऋग्वेद पर आधारित है तो ये हो जाएगा आपका सामवेद, है ना। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। 38 नंबर हो गया। अब 39 नंबर का जिक्र करते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन का है जिक्र करते हैं। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है चरक संहिता नामक एक पुस्तक है, किताब है, किससे संबंधित है? तो चरक संहिता का जो संबंध है दोस्तों वो चिकित्सा से, यानी कि मेडिसिन से है। किससे संबंधित? मेडिसिन से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है किस वेद में जी? तो पता चलता है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। इसी में जादू टोना तंत्र मंत्र सब का जिक्र किया गया है, ठीक ना। जादू टोना तंत्र मंत्र का जिक्र किस में किया गया है? तो यजुर्वेद में किया है। किस वेद में? यजुर्वेद में किया गया। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? तो गणतंत्र था, याद रखिए। कौन सा? गणतंत्र था। कौन सा था जी? तो गणतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, यानी सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो यह है वैदिक युग में, याद रखिए। कौन युग में? वैदिक युग में। और 6 को कौन कौन है जी? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। ये 6 हैं। 6 वैदिक युग कौन कौन है जी? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू माया और वशीकरण का जिक्र किया? अभी दोस्तों ऊपर ही बताए हैं। तो ये है यजुर्वेद में। किस में? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हम लोगों का कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो नृजाति समूह को। किसको? नृजाति समूह को दिखाता है। आर्य शब्द किसको दिखाता है जी? नृजाति को। किसको जी? नृजाति को दिखाता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हमारे यूट्यूब चैनल KDS को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादू माया वशीकरण के? तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार किसे माना गया था? जो अष्टाध्यायी जो एक किताब है, ठीक ना, अष्टाध्यायी एक किताब है, इसका रचना किए थे पाणिनि। कौन किए थे जिसका? पाणिनि किए थे। और याद रखिएगा ये व्याकरण की किताब है। किस किताब है जी? व्याकरण का किताब है। नेक्स्ट है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सामाजिक
व्यवस्था से, किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था? तो विश्वामित्र जी किए थे। कौन किए थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कौन लिखे जी? विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक। कौन लिए थे जी? बीजी तिलक जी ने। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त कितने थे? ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। कितने हैं? 1028 जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख धर्म था वो क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करना था। आज हम लोगों ने टोटल 53 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। कितने जी? 53 क्वेश्चन का डिस्कशन किए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, याद रखिएगा, ठीक है। और प्राचीन भारत का टोटल टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो आपको किसी भी तरह का सवाल करना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। ये जो एडिटिंग किए हैं दीपक कुमार जी किए हैं, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।